सतयुग के समय जब भगवान शिव माता सती के वियोग में ध्यानस्थ थे, तब संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। शिव के ध्यान में लीन होने के कारण सृष्टि की गति रुकने लगी। उधर राक्षस तारकासुर ने देवताओं को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई थी और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। लेकिन शिव योग साधना में लीन थे और विवाह की संभावना भी न के बराबर थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिव को अपने प्रेम से आकर्षित करें। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी, लेकिन शिव के गहरे ध्यान को भंग करना असंभव प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने इस कठिन स्थिति को देखते हुए प्रेम के देवता कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव के मन में प्रेम उत्पन्न करें, जिससे उनका ध्यान भंग हो सके और वे पार्वती को अपनाने के लिए प्रेरित हों। कामदेव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए मधुमास वसंत ऋतु को प्रकट किया, जिससे वातावरण प्रेममय हो गया। फिर उन्होंने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर निशाना साधा। कामदेव के बाण का असर होते ही शिव का ध्यान भंग हुआ। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र से प्रचंड अग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। ये दृश्य देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए और रति, कामदेव की पत्नी, विलाप करने लगी। रति के करुण विलाप से द्रवित होकर शिव ने वरदान दिया कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में सदैव उपस्थित रहेंगे और हर जीव के हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार करेंगे। इस प्रकार शिव के क्रोध से कामदेव का भौतिक रूप भस्म हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व सृष्टि में बना रहा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया और उनके साथ विवाह किया। उनके पुत्र कार्तिकेय ने ही आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से असंभव भी संभव हो सकता है। साथ ही ये भी दर्शाती है कि ध्यान और संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जा सकता है।